मॉडर्न सास की बर्थडे पार्टी में देसी बहू का खाना। वूहू, लेट्स रॉक गाइस। नाइट की नौटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। हुई मैं हुई पानी पानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। आय हाय ओहो जवानी, हलकट जवानी, हाय हाय। मजा आया ना? वाह यार, तू कितना अच्छा डांस करती है। स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक तेरी जवानी कम नहीं हुई, आज भी मॉडर्न लगती है। हाँ यार, कोई हम सबको 50 की उम्र वाला कह सकता है भला? देखो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं आज भी 30 की लगती हूँ और मॉडर्न हूँ, यंग हूँ। चलो ड्रिंक करते हैं, मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। मीनाक्षी इतना कहती है कि शॉर्ट ड्रेस में हाथों में ड्रिंक्स लिए काजल आती है। हाय गर्ल्स, मीनाक्षी आंटी ये लीजिए, मैं खुद ही ड्रिंक ले आई। कैन आई जॉइन योर किटी पार्टी? ऑफ कोर्स बेटा, भावना तेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर हो गई है, बड़ी होकर बिल्कुल मेरे टेस्ट की है। हाँ, ये तो बिल्कुल आजकल की मॉडर्न अपडेटेड लड़की है। मैं तो कह रही थी तू इसे विराट की बीवी बना दे, सही रहेगा। अरे भावना, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी कोई बहू हो तो बिल्कुल काजल जैसी, एकदम मॉडर्न हो। बेटा तुम खुश तो हो ना? विराट को तुमने देखा ही है। ऑफ कोर्स आंटी, आई मीन होने वाली माँ जी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। चलो एक एक ड्रिंक और करते हैं, साथ में तंदूरी चिकन भी खाएंगे। तब सभी लेडीज एक और पैग लगाकर डांस करती हैं और खूब एंजॉय करने के बाद जब चारों बाहर निकलती हैं, तब एक छोटी सी बच्ची मीनाक्षी से फूल लेकर कहती है, आंटी आंटी ये फूल ले लीजिए, 20 रुपए का है आंटी जी, ये फूल ले लीजिए प्लीज, आप बहुत खूबसूरत हैं इस फूल की तरह। आंटी ले लेना ये फूल। अरे क्या फूल फूल लगा रखा है, जा यहाँ से। तुम गरीब लोग अमीरों को देखते नहीं कि पैसे मांगने आ जाते हो। नहीं चाहिए ये 2 कड़ी का फूल। मीनाक्षी उस बच्ची को धक्का देकर हटाती है कि सुनैना नाम की एक लड़की बच्ची को संभालती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? लो ये फूल मैं खरीद लेती हूँ, ये लो पैसे। माफ कीजिएगा आंटी, मैं आपके रास्ते में बाधा डाल रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बच्ची से आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए और धक्का तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। इतनी अमीर होने के बाद अगर आप 20 रुपए उस बच्ची के लिए खर्च कर देती तो आपको भी दुआएं मिलती और उसे भी खुशी मिलती। शायद वो ये सब खाने के लिए कर रही हो, पर नहीं, आप जैसे लोगों में गरीबों के लिए बहुत नफरत होती है शुरू से ही। तुम कौन होती हो इस तरीके से मुझे बीच रास्ते में सुनाने वाली? बन गई महानता की मूरत, नाउ स्टे अवे। तुमने सुना नहीं? उन्होंने क्या बोला? साइड हटो, पुअर पीपल। तब सुनैना साइड हो जाती है और वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, कितनी अजीब लड़की थी ना वो। अगर मीनाक्षी ऐसी लड़की तेरे घर की बहू बन जाए तो? अरे सुलोचना, ये तू क्या बोल रही है? एक तो गरीब है, ऊपर से जुबान देख कैसे चला रही थी। ना बाबा ना, मेरी चॉइस तो काजल बहू जैसी है, मॉडर्न, इंडिपेंडेंट। वैसे लड़की की बात छोड़िए ना, आपको खाने में क्या पसंद है बताइए? इटालियन, रशियन, फ्रेंच, ये सब बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। बस मैं इंडियन देसी फूड नहीं बनाती, बहुत ऑयली होता है और बनाने में टाइम लगता है। अरे काजल बेटा, मैं भी इसी तरीके का खाना खाती हूँ। अब कौन इस उम्र में ज्यादा ऑयली खाना खाए, आखिर फिट भी तो रहना है। कुछ ही देर में सब लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और मीनाक्षी अपने पति से खुश होकर कहती है, अजी आपको कोई गुड न्यूज देनी है। और मीनाक्षी, मुझे भी तुम्हें खुशखबरी देनी है। हमारे बेटे के लिए मैंने बहू चुन ली है, लेकिन नवीन के लिए। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी अपने विराट के लिए एकदम मॉडर्न बहू ढूंढ ली है। वो अपनी है ना भावना, उसकी बेटी। चलो अच्छा है, अब मेरे घर में दोनों बहू बिल्कुल मेरे जैसी हैं, पर एक साथ शादी करेंगे और मैं अपनी दोनों बहू के साथ बहुत घूमूंगी। बस इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए मैंने अपने नवीन के लिए गांव की देसी बहू चुनी है, क्योंकि तुमने तो रसोई में देसी खाना बनाना छोड़ दिया है। ऊपर से तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारे कपड़े सब मॉडर्न हो गए हैं। अब एक और बहू इस घर में आ जाएगी तो कैसे चलता? इसलिए सर्वगुण संपन्न बहू को चुना मैंने। ये उसकी फोटो देखो। विनायक के फोटो दिखाई ही मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? आपने इस लड़की को इस घर की बहू बनाया है? इस गवार को? इसे तो मैं थोड़ी देर पहले ही टक्कर खाकर आई हूँ, बहुत बदतमीज है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ देर पहले मैं इससे मिला हूँ, मुझे बहुत प्यार से बात करी है। मुझे यकीन है आपको ये अच्छा और अदरक की चाय बहुत पसंद आएगी। बेटा तुमने तो बहुत देसी तरीके से चाय बनाई है, और क्या क्या बनाती हो इस तरीके से? अब तो रिश्ता पक्का हो ही गया है पापा जी। तो मैं आपको दाल बाटी चूरमा, भरवा करेले, आलू की कचौड़ी, मट्ठा कड़ी, सिंधी आलू टूक, बाजरे की रोटी, साग मक्के की रोटी, ये सब बनाकर खिलाऊंगी। मुझे सब आता है। अरे वाह बहू, तुम्हें इतना सब कुछ आता है। मैं तो जल्दी से चाहता हूँ तुम मेरे घर की बहू बन जाओ और इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, बस तुम्हारी सासू माँ को बता दूं। चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी है, एक कप और चाय लूंगा बेटा। जी जरूर। मुझे तो बातों से बहुत प्यारी सर्वगुण संपन्न लगी। तुम्हें लगी होगी, लेकिन वो मुझे नहीं। मैं तो उसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। देखो मीनाक्षी, यही बात मैं तुम्हारी पसंद की बहू के लिए भी कह सकता हूँ। तुम इस तरीके से मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती हो, मैं क्या कम सुनता हूँ आसपास के लोगों से। अब नई बहू भी आकर यही सब करेगी और तुम तो मना करोगी नहीं, तो बेहतर होगा दोनों बच्चों की एक साथ शादी कर दे। तुम भी खुश, मैं भी खुश, आखिर घर बार भी तो देखना है। तब मीनाक्षी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही दिनों में विनायक और मीनाक्षी के दोनों बेटे की शादी काजल और सुनैना से हो जाती है। घूंघट की आड़ में दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाती, पर जैसे ही पहली रसोई में खाना बनाने जाती हैं तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर चौंक जाती हैं। तुम तो वही गंवार हो ना जो उस दिन माँ जी से सड़क पर लड़ रही थी। इस घर की बहू कैसे बन सकती हो? आपको देखकर तो मैं भी हैरान हूँ जिठानी जी, लेकिन अब हमारी शादी एक ही घर में हो चुकी है और मैं आपकी देवरानी हूँ। हाँ, मुझे इस बात का गिला जरूर है कि मैंने माँ जी से उस दिन ठीक से बात नहीं करी, इसलिए उनसे माफी मांगूंगी। मांगनी भी चाहिए। ऐसा क्या बनाने वाली हो जो कि तुम बनाओगी और माँ जी तुम्हारे हाथ का बिल्कुल भी नहीं खाएंगी? लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी दीदी। देसी बने खाने से आज तक कोई नहीं बचा। तब सुनैना देसी तरीके से मटर की कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, आलू भुजिया, मक्के की रोटी, साग बना देती है। वहीं मॉडर्न सास की मॉडर्न बहू फ्यूजन डिश, मोमोज, कोरियन हॉट डॉग, चिकन पीस सैलेड बनाकर लाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, बिल्कुल मेरे पसंद का देसी खाना। मीनाक्षी, खाकर देखो। नहीं, मुझे ये बहन जी वाला देसी खाना नहीं खाना। लेकिन भाभी, मेरा तो देसी स्टाइल खाने का कब से मन कर रहा था। मेरी फ्रेंड के घर में भी यही सब बनता है। आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। हाँ, तो मैंने तो तुम्हारे टाइप का ही खाना बनाया। आजकल की लड़कियां मोमोज, फ्यूजन वगैरह ही खाती हैं और कोरियन चीज हॉट डॉग बनाया है। जस्ट राइट। आफ्टर दिस भाभी। बहू, मैं तो तेरे बने हाथ का ऑथेंटिक खाना खाऊंगी। ला। ओहो, ये सब लोग कितने मजे से देसी खाना खा रहे हैं। देसी खाने की खुशबू से मेरा भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन खा नहीं सकती। कोई बात नहीं। माँ जी, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। शायद उस दिन मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की थी उस बच्ची के लिए। अच्छा, तो ये सब तुझे आज याद आ रहा है, लेकिन मैं उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। ये सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ससुराल वाले उसे समझाते हैं और उसके हाथ का खाना खाकर उसे शगुन देते हैं और मॉडर्न बहू के खाने को कम पसंद करके उसे भी शगुन दे देते हैं। दिन बीतते हैं। देसी बहू सुबह शाम देसी स्टाइल खाना बनाकर परिवार को खुश रखती है। वहीं मॉडर्न बहू भी मॉडर्न खाना बनाती है जिसे खाकर सास का बिल्कुल पेट नहीं भरता, तो छुप छुप कर वो देसी बहू के हाथ का खाना खा लेती है। वाह, ये शाही पनीर की सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लग रही है, बस किसी को पता ना चले। तभी पीहू आ जाती है तो मीनाक्षी उसके आने से पहले प्लेट छुपा देती है। अरे माँ, आप कमरे में अकेली बैठकर क्या कर रही हो? कुछ खा रही हो? आपके मुंह पर तो कुछ लग रहा है। भूख लग रही थी तो बता देती। भाभी ने चाय, पनीर, चावल और खीर बनाया है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं बस अपनी मॉडर्न बहू के हाथ का मॉडर्न खाना खाऊंगी। अभी उसने चीज बर्गर बनाया था, वही लग रहा होगा मुंह पर। मेरी भोली माँ, अच्छे से आप झूठ भी नहीं बोल पाती हो। साफ साफ कमरे में मटर पनीर की खुशबू आ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ एक दिन आप छोटी भाभी को अपना लोगी। तब पीहू वहां से चली जाती है और मीनाक्षी चुपचाप खाना खाती है। एक सुबह देसी बहू सास को ग्रीन टी देती है। माँ जी, आप ग्रीन टी पी लीजिए, आपके फिटनेस के लिए मैं बनाकर लाई हूँ। आप एक्सरसाइज के लिए जा रही है ना? मैंने तुझे नहीं बोला था कि तू मेरे लिए ये सब लेकर के आएगी। चल, अब ले आई है तो कोई बात नहीं। माँ जी, आप ऐसे कपड़े और छोटा सा ब्लाउज पहनकर छत पर एक्सरसाइज करोगे? बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। अच्छा, तुम माँ जी को बताओगी क्या अच्छा है और क्या बुरा? इसे ट्रैक सूट बोलते हैं। माँ जी, लेट्स गो। तब दोनों सास बहू छत पर एक्सरसाइज करती हैं। 1 2 3 4, 1
2 3 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। तभी छत पर खड़े लड़के लाइन मारते हैं। ओहो चिकनी आइटम, इस उम्र में भी जवान लगते हो। अरे तुम्हारे आगे तो तुम्हारी बहू भी फेल है। वही तो, आपकी बहू से ज्यादा आप ब्यूटीफुल हो, क्यों स्वीटहार्ट? ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल एलिगेंट तो मैं हूँ ही। इन लड़कों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए भी 50 साल की बुढ़िया माँ जी को ये लाइन मार रही हैं और मेरी कोई तारीफ नहीं की। वैसे माँ जी सच में मुझसे ज्यादा ही मॉडर्न लग रही हैं। काजल, तुझे भी खुद पर ध्यान देना होगा। हाय बॉयज, तुम भी ज्वाइन कर लो हमें। नहीं, हम तो बस मीनाक्षी जी को ज्वाइन करेंगे। धत पागल। ऐसा माहौल देखकर कुदरती काजल को सांस से जेलसी हो जाती है। अब फैशनेबल मीनाक्षी कहीं आती जाती थी तो अपनी मॉडर्न बहू को हमेशा साथ ले जाया करती थी। साथ में शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट घूमने, पार्टी करती थी, जहां अक्सर मीनाक्षी को ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे तो काजल चिढ़ती थी। तब दोनों सास बहू एक पार्टी में जाने के लिए साथ में शॉपिंग करती हैं। माँ जी ये ड्रेस देखिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। बहू ये कैसी ड्रेस है? इसकी स्लीव्स मुझे अच्छी नहीं लग रही और बैकलेस भी नहीं है। ये वाली ड्रेस अच्छी है, मैं तो यही खरीद लूंगी। तुम भी अपने लिए डिसाइड कर लो। ओके माँ जी। अगर माँ जी ये ड्रेस पहनेंगी तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। ऐसा करती हूँ, मैं शॉर्ट ड्रेस ले लेती हूँ। तब काजल शॉर्ट ड्रेस खरीद लेती है। शाम को पूरा परिवार किसी की एंगेजमेंट पार्टी में जाता है, जहां देसी बहू देसी स्टाइल से तैयार होकर पहुंचती है और मीनाक्षी काजल मॉडर्न ड्रेस में। अरे वाह मीनाक्षी, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो नहीं बदलने वाली। अच्छा, तेरी दोनों बहू भी आई हैं? हाँ, एक तो वो देसी गांव की बहू है, दूसरी मेरी पसंद की मॉडर्न बहू काजल। नमस्ते चाची जी। सच में देखने में तो तेरी दोनों बहू चांद का टुकड़ा है। तेरी देसी बहू अपने देसी स्टाइल में अच्छी लग रही है, लेकिन तुम सास बहू में से सबसे ज्यादा मॉडर्न की बात करूं तो मीनाक्षी, तूने अपनी मॉडर्न बहू को फेल कर दिया। इसे बोलते हैं असली ब्यूटी मेंटेन करना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। माँ जी अपने वर्कआउट, खाने पीने पर बहुत ध्यान देती है। आखिर पार्टी में भी सब लोग मेरी ड्रेस को छोड़कर माँ जी की ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। बस अब और नहीं। अरे मीनाक्षी, और भी गेस्ट हमें बुला रहे हैं, उनके पास चलो। तब मीनाक्षी विनायक के साथ और गेस्ट से मिलती है। रात को सब लोग घर वापस आ जाते हैं तो सोने से पहले काजल फेस मास्क लगाती है। अब मैं खुद को इतना मेंटेन करूंगी कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वो खुद लगने लगेंगी और मैं सुंदर। अगली सुबह ब्रेकफास्ट में सब लोग देसी बहू के हाथ के ब्रेड पकौड़े और चाय का स्वाद ले रहे थे। तब अरे माँ जी, आपने मेरा बनाया वेज सूप नहीं पिया? अब वो मुझे पता ही नहीं चला और मैं ये ब्रेड पकौड़ा खाने लग गई। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, कभी ये सब भी ट्राई करना चाहिए। तुम भी खा लो काजल बहू। नो थैंक्स माँ जी, ये ऑयली है। अरे पापा, 2 दिन बाद माँ का बर्थडे है, आप सब भूल तो नहीं गए? माँ के बर्थडे की बहुत शानदार पार्टी होनी चाहिए, क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ मेरी मॉडर्न वाइफ का बर्थडे बहुत अच्छे से मने और मीनाक्षी के सारे फ्रेंड्स आए। तो ठीक है पापा जी, हम सब तैयारी कर लेते हैं। मैं खाना बनाऊंगी और डेकोरेशन भी। मैं माँ जी को शॉपिंग करवाने ले जाऊंगी और पार्लर भी। हाँ बहू, ये सही रहेगा। और माँ, मैं भाभी के साथ डेकोरेट करवा दूंगी। तो ठीक है। उस दिन घर की सभी लेडीज शॉपिंग करने साथ में जाती हैं, जहां मीनाक्षी अपने लिए सुंदर सा गाउन खरीदती है, वहीं सुनैना और पीहू सुंदर सी ड्रेस खरीद लेते हैं और काजल अपने लिए मॉडर्न ड्रेस। वो दिन शॉपिंग में बीत जाता है। अगले दिन सुनैना जल्दी उठकर सास के पैर छूकर बर्थडे विश करती है और बाकी सब भी विश करते हैं। फिर सुनैना और पीहू मिलकर सास की बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन कर रहे थे और साथ में सुनैना रसोई में देसी व्यंजन बना रही थी और मॉडर्न बहू इटालियन चाइनीज चीजें। आज तुम दोनों मेरी पसंद की चीज बना रही हो। ध्यान रखना, खाने में मूंगफली और अखरोट नहीं आना चाहिए, मुझे उससे एलर्जी है और मैं नहीं चाहती मेरा बर्थडे खराब हो। ठीक है माँ जी, मैंने इस तरीके का कोई खाना नहीं बनाया। क्या माँ जी के खाने में मैं अखरोट मिला दूं? नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आज उनका जन्मदिन है। शाम तक पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो जाती है, गेस्ट आने लगते हैं, घर के सभी लोग तैयार होकर पार्टी में मौजूद होते हैं। वहीं सुनैना, आज तो माँ जी मुझे थोड़ा मॉडर्न लुक में देखकर खुश हो जाएंगी, अब नीचे जाती हूँ। तब सुनैना तैयार होकर चली जाती है और फिर मॉडर्न मीनाक्षी तैयार होकर सबके सामने आती है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जी। माँ जी केक कट करो ना। क्या बात है, आज तुम थोड़ा मॉडर्न लुक में तैयार हुई हो,
अच्छी लग रही हो। हाँ माँ जी, सिर्फ आपके लिए तैयार हुई हूँ खास। फिर मीनाक्षी अपने पति के साथ 3 मंजिल का केक काट करती है। सभी ताली बजाते हैं और केक खाने के बाद सभी गेस्ट काजल का बनाया हुआ इटालियन फ्यूजन चाइनीज खाते हैं, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे मीनाक्षी, ये बर्गर पिज्जा खाकर पेट थोड़ी भरता है। तू और हम सब कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारे पेट को तो अब देसी खाना ही चाहिए ना। हाँ जी, मैं भी यही कह रही हूँ। काश कोई पूरी सब्जी देसी टाइप का खाना होता तो हमें डाइजेस्ट होता। काजल बहू, क्या तुमने थोड़ा सा भी देसी खाना नहीं रखा? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैं नहीं तो कम से कम ये लोग तो देसी खाना खाएंगे। माँ जी, मुझे लगा आपकी तरह ही आपके दोस्त होंगे जो ये सब खा लेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने देसी खाना बनाया है। पूरी सब्जी, कचौरी, रायता, राइस, मिक्स वेज, शाही पनीर। आइए, उस तरफ टेबल पर खाना लगा है। क्या बात है मीनाक्षी, तेरी छोटी बहू तो बहुत समझदार है और देसी खाने के साथ सुंदर भी लग रही है। इसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। लेकिन तेरी बड़ी बहू तो बहू जैसी लग ही नहीं रही। हाँ, मेरी दोनों बहू अपने अपने स्टाइल वाली हैं। अच्छा है ना, घर में दोनों तरीके का खाना बन जाता है, देसी भी, इटालियन फ्यूजन भी। आज पता चला, इसलिए तो इतनी यंग लगती है, क्योंकि दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाती है। बस बहुत हुआ, आज मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब काजल हंसकर वहां से निकल जाती है और रसोई में जाकर चॉकलेट डोनट के ऊपर मूंगफली अखरोट का चूरा डाल देती है, जिसे किसी को पता नहीं चलता, और उसके दोस्त और सास को खिला देती है। तभी सास की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपना गला पकड़ लेती है और इधर उधर खुजली करती है, जिससे पूरे शरीर पर रैशेज हो जाते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। विनायक, बचाओ मुझे। मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी, तुम्हें क्या हो रहा है? मीनाक्षी! माँ जी, ये आपको क्या हो रहा है? आप खुजली कर रही हैं। कहीं जेठानी जी, आपने माँ जी को गलती से एलर्जी वाली मूंगफली या अखरोट तो नहीं खिला दिया? आपको पता है ना, उन्होंने सुबह ही मना किया था। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तब सुनैना फौरन डॉक्टर को कॉल करके एलर्जी के बारे में बताती है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आती है और घर आकर मीनाक्षी का ट्रीटमेंट करती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है। नहीं, आपने गलती से वॉलनट या पीनट खा लिया है, जिससे आपको ये हो गया। बट मैंने एंटीबायोटिक पिल्स दे दिए हैं, आपको 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगी आप। तब डॉक्टर चली जाती है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सुबह तुम दोनों बहू को ये बताया था, और लास्ट टाइम काजल तुमने मुझे ये डोनट खिलाया। इसका मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? सच बोलो। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये जरूर इस सुनैना ने आपसे बदला लेने के लिए किया है। नहीं माँ जी, मैं आपके साथ आपके बर्थडे पर ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ काजल बहू। सच बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस डोनट में तूने ही कुछ मिलाया था। तू बोलेगी या मैं भावना से कहूँ तुझे पूछने के लिए? उसको तो तू सब कुछ सच बताएगी। नहीं माँ जी, प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा, वरना वो बहुत शर्मिंदा होंगी। आप दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है और मैंने आपके साथ ऐसा किया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी माँ जी, मैं जेलस होने लग गई थी आपके मॉडर्न और यंग होने की वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। What? काजल, तुम्हें मेरी माँ के बर्थडे पर उनके साथ ये करने की साजिश की? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तब काजल पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। नहीं विराट, ऐसा मत करो, मैं आप सबके बिना नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे एक मौका दीजिए। सुनैना, तुम तो माँ जी को कुछ कहो ना, इन्हें समझाओ। दीदी, आपने माँ जी के साथ उनके बर्थडे के दिन बहुत ही घटिया काम किया है, पर क्योंकि आपको पछतावा है तो इसलिए माँ जी, आप दीदी को एक मौका दे दीजिए। हर किसी को सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है सुनैना बहू, तूने कहा तो मैं माफ कर रही हूँ। और विनायक जी, मैं आपके फैसले पर खुश हूँ कि आपने सुनैना को इस घर की बहू बनाया। मुझे आप दोनों माफ कर देना। अरे अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो चलो तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। तब घरवाले मीनाक्षी के साथ खुशी खुशी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आप अपना बर्थडे मनाना कैसे पसंद करते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए।